हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको आज होम लोन से जुड़ी कोई ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता, मैं होम लोन के ऊपर सीरीज़ पे सीरीज़ बनाए जा रहा हूं। ठीक है, होम लोन की आपको मैं सारी जानकारी देता रहता हूं दोस्तों, जो टाइम टाइम से बैंक अपडेट करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बार बार मौका नहीं आएगा इस तरह की होम लोन से जुड़ी, मकान लोन से जुड़ी जानकारी लेने का दोस्तों। ठीक है, फाइनेंस से जुड़ी जानकारी लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे आज कि मकान लोन में क्या नया अपडेट हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मकान लोन, जिसको होम लोन बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों। आपको भी सपना हो कभी कोई मकान लेना है, हमने अपना खुद का मकान हो। ठीक है, तो हम ज़्यादातर दोस्तों ये सोचते हैं कि किस्तें बनवा ले, किसी प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, कहीं से हम लोन ले ले। ठीक है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों आज की डेट में, कि अगर आप कोई मकान लेते हो और उसका कोई आप रजिस्ट्री भी करवाओगे, कुछ भी करवाओगे, अगर आपने मकान ले लिया और रजिस्ट्री करवा ली है दोस्तों, ठीक है, और उसके अंदर आपने डीसी रेट पर उसकी रजिस्ट्री करवाई है, यानी कम रेट पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप चाहते हैं बैंक से ज़्यादा लोन, उसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन हो जाए, तो दोस्तों उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोन नहीं होगा। ये आपको कोई बात नहीं बताएगा। जितना उसका सरकारी रेट लगा है दोस्तों, उसका सिर्फ आपको 70 या 75% या 80% ही लोन हो पाएगा, आपकी वैल्यू के हिसाब से, जितना आपका सिबिल स्कोर है उस हिसाब से। ज़मीन का 80% तक लोन होता है, या 75 तक, इससे ज़्यादा कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। इसलिए जब भी आप मकान की रजिस्ट्री करवाएँ या प्लॉट ख़रीदें, उसको हाई रेट में ख़रीदें, ज़्यादा से ज़्यादा रेट में, क्योंकि उसका आपको 80% लोन मिल पाएगा दोस्तों। अगर आपका लोन उसके अंदर कम होता है तो आपकी ज़िम्मेवारी आपकी होती है। बैंक वाला पल्ला झाड़ लेता है मौके पे, वो कह देता है देखिए आपकी तो ज़मीन की वैल्यू कम है, हम तो उस हिसाब से आपको लोन देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसमें नुकसान आप ही का होता है लास्ट में। बैंक वाला स्टार्टिंग में आपको ये बात नहीं बताएगा, वो सिर्फ आएगा, आपकी फ़ाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेगा। ठीक है, उसके बाद कोटेशन डालेगा, अपने बैंक के हिसाब से चलेगा, वैल्यूएशन आएगा, वैल्यूएटर वो आपकी ज़मीन की वैल्यू लगाएगा, मकान की वैल्यू लगाएगा, उसके बाद देखेगा कि मार्केट रेट क्या है, उस हिसाब से आपका वो लोन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये देखेगा कि वो रजिस्ट्री कितने पर हो रही है, एज़ पर लॉ रजिस्ट्री में क्या वैल्यू लगी हुई है उस वक्त उस मकान की या प्लॉट की, जो भी है आपका लोन वैल्यू उसी ऊपर अमाउंट के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। इसलिए जानकारी को आगे से आगे फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये गलतफहमी बहुत ज़्यादा होती जा रही है लोगों की, और लोन 10 लाख की बजाय किसी का 5 हो रहा है, किसी का 6 हो रहा है। जितने की अमाउंट बोली जाती है उसमें से करीब 3-4 से 5 लाख रुपया घट जाता है हर बार। आपको पता है, मध्यम वर्ग का अगर इस तरह का लोन घटेगा तो मध्यम वर्ग कहाँ से मैनेज कर पाएगा, उसको रजिस्ट्री के पैसे मैनेज करने होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाता है 2-4 लाख का। फिर वो बैंक वालों को बोलता है मेरा लोन बढ़ा दो, बैंक वाले कहते हैं हम तो लोन बढ़ा नहीं सकते, रजिस्ट्री में इतनी ही वैल्यू है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और भेज दीजिए अपने उस दोस्त को जो आगे कोई मकान प्लॉट लेके बैठा है या लेने वाला है, उसको ये पता लग जाए कि रजिस्ट्री हाई वैल्यू पे ही करवानी है। ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, इसको फॉरवर्ड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसकी वजह से बहुत सारे लोन रिजेक्ट होते जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको कोई हेल्प चाहिए, आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, हम भी आपका ये लोन वगैरह काम करा के दे सकते हैं, मकान लोन जो भी है आपका। ठीक है दोस्तों, ओके।